तो हम अपने थर्ड टॉपिक पे आ गए हैं, जिसमें हम बेसिकली फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज के बारे में बात करेंगे या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना। तो क्या होता है, इसको बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं कि किसी एक सिस्टम में सिर्फ दो चार्ज नहीं है, दो से ज्यादा चार्ज है। मान लेते हैं यहां पर हमारे पास एक चार्ज है Q1, यहां पर एक चार्ज है Q2, यहां पे एक चार्ज है Q3, यहां पे एक चार्ज है Q4 और यहां पर एक चार्ज है Q5। ऐसे बहुत सारे चार्ज हमारे एक सिस्टम में हो सकते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो तीनों चार्ज हैं Q1, Q2 एंड Q3, ये Q1 पे कितना फोर्स लगाएंगे। तो अगर मैं देखूं तो Q1 Q2 पे कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, 2 की वजह से लिख रहा है तो मैं इसको F2 लिख देता हूं। Q3 इस तरफ फोर्स लगाएगा, है ना, ऊपर की तरफ लगाएगा एकदम स्ट्रेट लाइन में, तो वो क्या हो जाएगा Q3, F3 बोल देंगे उसको। इस डायरेक्शन में F4 लगाएगा और F5 की अगर मैं डायरेक्शन निकालूं तो यहां पे कहीं मेरा क्या निकलने वाला है, F5। अगर आप देख रहे हो तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग चारों चार्ज मिलकर Q1 पे 4 फोर्स लगाएंगे। पर अगर हम चाहते हैं कि भाई हम Q पे क्या निकालें, एक नेट फोर्स निकालें, है ना। हम चाहते हैं कि भाई Q1 पे हमें क्या मिल जाए, नेट फोर्स मिल जाए। तो हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, हम तीनों फोर्स का मतलब मैं कहता हूं कि भाई जो नेट फोर्स होगा Q1 पे वो क्या होगा, उसको मैं वेक्टर सम कर दूंगा सारे फोर्स का। जितने भी 2 की वजह से फोर्स लग रहा है, 3 की वजह से फोर्स लग रहा है, 4 की वजह से फोर्स लग रहा है और 5 की वजह से जो भी फोर्स लग रहा है, इन तीनों फोर्स को मैं क्या कर दूंगा, वेक्टर सम कर दूंगा, है ना। हमारा आंसर भी क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा। तो इसी को कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना। इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को अगर डिफाइन करें तो क्या है, व्हेन अ number of charge are interacting on the total force of given charge is vector sum of the force exerted on it due to other charge। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि अगर भाई बहुत सारे चार्ज है सिस्टम के अंदर और हमें किसी एक पे फोर्स निकालना है, तो हम सारे फोर्स को इंडिविजुअली निकालकर और फिर उनका हम क्या कर देंगे, सबका हमें क्या करना है, वेक्टर सम करना है। और वेक्टर सम इसलिए करना है क्योंकि हम फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं और फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिर्फ फोर्स के साथ नहीं होता है, वो हर वेक्टर क्वांटिटी के साथ होगा, है ना। वो टॉर्क के साथ भी हो सकता है, वो डिस्प्लेसमेंट के साथ भी हो सकता है। जितने भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, उस हर वेक्टर क्वांटिटी के साथ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है ना। कुछ क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखो, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है उस पर बेसिकली आप बहुत सारे चार्ज रख सकते हो, पर अगर हम किसी चार्ज को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो कैलकुलेशन तभी पॉसिबल होगा जब हमारा सिस्टम एक सिमेट्री फॉलो करेगा। सिमेट्री फॉलो करेगा या एक डिजाइन फॉलो करेगा। जनरली एग्जाम में या तो ट्रायंगल आता है या तो रेक्टेंगल और स्क्वायर, दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। हम पेंटागन सॉल्व नहीं कर सकते, पेंटागन सॉल्व करने के लिए काफी सारा टाइम लग जाता है, तो पेंटागन में थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है। पर अगर हम सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो या तो एग्जाम में ट्राइंगल बनेगा या तो एग्जाम में स्क्वायर या रेक्टेंगल बनेगा, है ना। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो हमें 3 चार्ज गिवन है, चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम आर प्लेस इन एयर एट द कॉर्नर ऑफ ट्राइंगल ABC ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC, है ना, हैविंग अ ईच साइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन सिंपली हमें ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसकी सारी जो साइड मेरे को गिवन है वो मेरे को कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर, और इसको मैं A नाम दे देता हूं, इसको मैं B नाम दे देता हूं
और इसको मैं C नाम। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई A पे हमने 5 माइक्रोकूलम रखा है प्लस का, तो यहां पर आएगा 5 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज। B पे हमने क्या रखा है, B पे हमने रखा है -10 माइक्रोकूलम का, तो B पे कितना आएगा -10 +10 माइक्रोकूलम, सॉरी। एंड C पे हमने रखा है -10 माइक्रोकूलम का, C पे हमारे पास कितना है -10 माइक्रोकूलम। हमें क्या निकालना है, नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज A। हमें चार्ज A पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। अब यहाँ पे दो चार्ज नहीं है, दो से ज्यादा चार्ज है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बनता है, हमारे पास ऑप्शन ये बनता है कि हम क्या करें, यहाँ पर वेक्टर सम करें, है ना। तो अगर आप देखो B एक पॉजिटिव चार्ज है और A पे भी कैसा चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहां पर एक फोर्स लगेगा ड्यू टू B चार्ज। एंड अगर मैं C चार्ज को देखूं तो वो नेगेटिव चार्ज है और A पे कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, मेरा FC लगेगा, है ना। इस डायरेक्शन में मेरा क्या लगेगा, FC लगेगा। अब अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें क्या करना है, हमें दोनों का वेक्टर सम करना है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल चार्ज निकालते हैं। तो अगर मैं FB कैलकुलेट करना चाहूं, FB कैलकुलेट करना चाहूं तो FB मेरा किसके बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, K Q1 Q2 अपॉन में R²। तो अगर मैं फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मेरे को रखना है K की वैल्यू कितनी होगी, 9 × 10⁹ इंटू Q1 मैं ले सकता हूं 5 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। Q2 कितना ले सकता हूं मैं, 10 × 10⁻⁻6 अपॉन में R²। R मेरे को कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 × 10⁻⁻2 मीटर। तो मैं R² है तो मैं दो बार लिख देता हूं, 5 × 10⁻⁻2 इंटू 5⁻⁻2। अगर मैं इसको देखूं तो मैं 5 से 5 को काट सकता हूं, इसको कट करूंगा, यहां पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये मेरा कितना हो जाना चाहिए, ये मेरा हो जाना चाहिए 18 × 10⁻, देखो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 ऊपर जाके हो जाएगा प्लस का 4, है ना। ये हो जाएगा 13 -12 कितना बचेगा मेरा, 10। तो ये कितना आ जाएगा 180 न्यूटन। तो मेरा जो FB आया है वो कितना है, 180 न्यूटन। अगर मैं FC निकालना चाहूं तो सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, तो K Q1, क्योंकि जब हम वेक्टर सम कर रहे हैं तो हम ऑलरेडी डायरेक्शन कर चुके हैं, और जो ये अट्रैक्शन या प्लस माइनस का साइन है इससे हमें सिर्फ डायरेक्शन का पता लगता है। तो हमें अब -10 माइक्रोकूलम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम 10 माइक्रोकूलम लिखेंगे। तो 10⁻⁻6 इंटू और Q2 हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6 डिवाइड में R², R क्योंकि सेम ही है तो सेम ही रखेंगे हम, और क्योंकि सारी वैल्यू सेम आ रही है तो हमारा FC कितना हो जाएगा, FC भी हमारा कितना हो जाएगा 180 न्यूटन, है ना। तो हमने ये देखा, अगर मैं उसको फ्री बॉडी डायग्राम के तौर पे लेकर आऊं तो एक फोर्स इस तरफ लग रही है जो कि FB है और इसकी वैल्यू कितनी है 180 न्यूटन। एक फोर्स इस तरफ लग रही है जिसकी वैल्यू कितनी है, FC है, और इसकी वैल्यू भी क्या है 180 न्यूटन। अगर हम ये देखें कि हमें गिवन है कि ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 120। मीनिंग मेरे को दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना मिल गया 120 डिग्री। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को वेक्टर सम करना है। वेक्टर सम करने के लिए हमारे पास लॉ ऑफ ट्रायंगल से एक फॉर्मूला है, सेम पैरेललोग्राम में भी वही लगाते हैं। तो हम बोलते हैं कि भाई रिजल्टेंट वेक्टर बराबर होगा अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के, है ना। अगर दो वेक्टर हमें गिवन है, हमें सिर्फ दो वेक्टर सम करना है, तो देन हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर गिवन है, अगर दो से ज्यादा वेक्टर गिवन है तो फिर हमें उसे कंपोनेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तोड़ के उसका रिजल्टेंट निकालना ही पड़ता है। तो R इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट वेक्टर, मैं क्या लिख सकता हूं, एफ, मैंने दोनों को क्या लिया था, एक को एफ बी लिया था, एक को एफ सी लिया था, तो एफ बी का स्क्वायर एफ सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ सी कॉस 120 डिग्री, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा 180 स्क्वायर प्लस 180 स्क्वायर प्लस 2 180 टाइम 180 और cos 120 डिग्री होता है हमारा -1/2। ये मेरा किसके आया, रिजल्टेंट, जिसको मैं एफ नेट भी लिख सकता हूं। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो मैं 2 को 2 से काट दूंगा, ये माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 स्क्वायर माइनस का 180, ये मेरा एफ नेट आ जाएगा, है ना। इन दोनों को मैं कट कर दूंगा और एफ की वैल्यू जो नेट फोर्स ए पे लगेगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 180 न्यूटन के बराबर आ जाएगा, है ना। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा, जो नेट फोर्स एक्टिंग होना चार्ज 180 न्यूटन। पर जब हम किसी वेक्टर को डिफाइन करते तो एफ नेट तो हमारा मैग्नीट्यूड आया, अब हमें डायरेक्शन देनी है। डायरेक्शन का मतलब हमें एंगल बताना है, और हम एंगल किसी से भी बता सकते हैं। मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरफ आएगा। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि भाई मैं इसको थीटा मतलब बीटा काउंट कर लूँ, मैं इस वाले एंगल को भी बीटा काउंट कर सकता हूँ, मैं किसी से भी काउंट कर सकता हूँ। बस मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा कि बीटा एंगल फ्रॉम फोर्स सी, या मैं बोल सकता हूँ बीटा एंगल फ्रॉम फोर्स बी। तो मैं एफ बी को ही मतलब एफ सी से ही इसी वाले को बीटा ले लेता हूँ, एफ सी से काउंट कर लेता हूँ। मैं जिससे भी काउंट करूंगा उसका अपोजिट वाला ऊपर की तरफ जाएगा। तो जो मेरा टेन बीटा होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन बीटा का, तो टेन बीटा का फॉर्मूला हमारा होता है ए साइन थीटा प्लस बी प्लस ए कॉस थीटा। इसमें बीटा लेंगे, सॉरी बी उसको लेंगे जिससे हम एंगल निकाल रहे हैं। तो जैसे मैंने यहां पर मैं एफ सी से निकाल रहा हूं, तो मैं एफ सी को एज अ बी काउंट करूंगा, और जिससे मैं दूसरी तरफ वाला जो रहेगा ए को मैं क्या काउंट करूंगा, है ना, एफ बी। तो मैं टेन बीटा को क्या लिख दूंगा, टेन बीटा को मैं लिख दूंगा एफ बी साइन 120 अपॉन में एफ ए सॉरी एफ सी प्लस एफ बी कॉस 120 डिग्री। यहां से टेन बीटा निकालेंगे, एफ बी मेरा कितना है 180, साइन 120 साइन 60 के बराबर होता है, विच इज √3/2 डिवाइड में एफ सी 180 प्लस एफ बी 180, और ये हमारा कितना आ जाएगा -1/2। इसको इससे कट करेंगे, सॉरी इसको इससे कट करेंगे तो -90 आएगा। तो नीचे कितना बचेगा मेरा 180 √3 अपॉन में 90 इंटू 2, ये आपस में कट जाएगा। तो जो मेरा टेन बीटा आएगा वो कितना बचा √3, तो बीटा मेरा कितना बचेगा 60 डिग्री। इसका मतलब कि जो मेरा एंगल होगा, जो रिजल्टेंट एंगल होगा, जो एफ नेट लगेगा वो 60 डिग्री होगा फ्रॉम वेक्टर एफ सी से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं
जिसमें मल्टीपल चार्जेस होंगे, सिर्फ हम 2 चार्ज के बारे में बात नहीं करेंगे, उससे भी ज्यादा चार्ज होंगे। तो यहाँ पे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमें 4 चार्ज गिवन है और वो एक स्क्वायर की साइड पे रखे ABCD पे। मतलब मैंने क्या करा, एक स्क्वायर लिया और उस स्क्वायर का नाम दिया ABCD। ABCD मैंने उस स्क्वायर का नाम दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं A पे तो चार्ज रख रहा हूं 2 माइक्रोकूलम का, 2 माइक्रोकूलम का। B पे जो मैं चार्ज रख रहा हूं वो रख रहा हूं -5 माइक्रोकूलम का। B पे जो चार्ज है वो कितना है, -5 माइक्रोकूलम का। C पे जो चार्ज रख रहा हूं वो रख रहा हूं 2 माइक्रोकूलम का। और D पे कितना चार्ज रख रहा हूं, D पे जो चार्ज रख रहा हूं वो रख रहा हूं -5 माइक्रोकूलम का। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज ए फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम प्लेस एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। मतलब मेरे को स्क्वायर के सेंटर पे, तो स्क्वायर का सेंटर मतलब मैं इसको ऐसे क्रॉस करूंगा, डायगोनल बनाऊंगा, जहां डायगोनल मिलेंगे यहां पर मैंने 1 माइक्रोकूलम का एक चार्ज रख दिया है और मैं इस चार्ज पे नेट फोर्स निकालना चाहता हूं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखो तो FD वाला पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो वो जो बीच वाला जो 1 कूलम चार्ज है उसको इस तरफ खींचेगा फोर्स FD से। अगर आप देखो तो FB वाला भी नेगेटिव चार्ज है और सेम मैग्नीट्यूड है। सेम मैग्नीट्यूड का मतलब है और डिस्टेंस भी सेम होगा, तो मतलब फोर्स भी सेम होगा। तो यहां पे ये खींच रहा है इसको FB के, दोनों इक्वल है और अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे। सेम यहाँ पर FC है, FC पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो FC इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। और FA पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो FA इस डायरेक्शन में लगेगा। और हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई जो हमारा FA है वो किसके बराबर होगा, FC के, दोनों इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है ना। और F जो B है वो मेरा बराबर है FD के। FB मेरा किसके बराबर है, FD के। तो अगर मैं नेट फोर्स निकालने जाऊं तो सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और मेरा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। हमारा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखो तो FA जितना भी फोर्स लगा रहा होगा, FC उसका उल्टा फोर्स लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो वेक्टर में क्या होता है कि अगर मान के चलो इधर अगर मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं और इस तरफ भी 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेगा, कैंसिल आउट कर लेगा, है ना। तो ऐसे ही FA ने FC को कैंसिल आउट कर लिया एंड FD ने FB को कैंसिल आउट कर दिया। तो जो नेट फोर्स लग रहा है कहां पर, जो हमने चार्ज सेंटर पे रखा है 1 माइक्रोकूलम का, उस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, 0। थैंक यू वेरी मच।